गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन, संज्ञा। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे, संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे, संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाउन का जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसका परिभाषा समझेंगे। परिभाषा यानी कि नाउन की यानी कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नाउन की परिभाषा यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं या फिर नाउन कहते हैं। परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात यानी कि नामकरण करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी कि जो भी नामकरण होता है, यानी कि जो भी आपका नाम है वही क्या है? संज्ञा। अब इसके बाद में आएगा काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के प्रकार। अर्थ व रूप की दृष्टि से, अर्थ व रूप की दृष्टि से नाउन यानी कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार हैं, यानी कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं? 5। अब प्रकार जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि इसमें क्या होगा? किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। दूसरा है कॉमन नाउन। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा। चौथा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक। और 5वां है एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो ये थे
संज्ञा के प्रकार। पहला है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक, दूसरा है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक, तीसरा है मेटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक, चौथा है कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक, और जो पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक। अब इसके बाद में इसमें आता है यानी कि नाउन के भेद। तो संख्या व या फिर या मात्रा, संख्या मात्रा के विचार से नाउन के दो भेद है। पहला है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल को क्या बोलते हैं? गणनीय, इनकी जिनकी हम गणना कर सकते हैं, गणनीय संज्ञा। और दूसरा है अनगिनत, अगणनीय संज्ञा, और एक होती है गणनीय संज्ञा। यानी कि इसके क्या है? संख्या मात्रा के विचार से नाउन के दो भेद किए हैं। एक तो है काउंटेबल यानी कि जिनकी हम गणना कर सकते हैं, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। अब हम पहला पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नाउन के अर्थ क्या है और उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो सारे हमें पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन यानी कि प्रॉपर नाउन का अर्थ क्या है? व्यक्तिवाचक। सबसे पहले तुम ये समझेंगे प्रॉपर नाउन का अर्थ क्या है। प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है खास। क्या होता है अर्थ इसका? खास, या फिर अपना बोल सकते हो, यानी कि ओवन। यानी कि अर्थ क्या है इसका? प्रॉपर नाउन का खास या फिर अपना, यानी कि अपना तो कोई चीज हो। प्रॉपर नाउन से किसी खास व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति, वस्तु के नाम का बोध होता है। ऐसा नाम उसकी पहचान बन जाता है। ऐसा नाम उसकी पहचान बन जाता है। क्योंकि हम उसे उसी नाम से जानते हैं, उसी नाम से जानते हैं। जैसे राम,
राधा, सीता, जयपुर, इंडिया, बिहार आदि। एक बार फिर समझना, प्रॉपर नाउन से किसी खास व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध होता है और ऐसा नाम उसकी पहचान बन जाता है, क्योंकि हम उसे उसी नाम से जानते हैं, जैसे कि राम, राधा, सीता, गीता, बिहार, जयपुर, इंडिया, संडे, मंडे, जितने भी हैं। इसके बाद में आता है कॉमन नाउन। आगे है सेकंड नंबर पर, 2 नंबर पे कॉमन नाउन। यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नाउन को अर्थ क्या होता है। कॉमन नाउन का अर्थ, तो कॉमन नाउन का अर्थ होता है का अर्थ बिलोंगिंग, बिलोंगिंग टू ऑल, यानी कि सबका। बिलोंगिंग टू ऑल का मतलब क्या होता है, अर्थात जो सबका हो, जो सबका हो। यानी कि कॉमन नाउन जातिवाचक का अर्थ होता है बिलोंगिंग टू ऑल, यानी कि जो सबका हो। अब इसके बाद में जिस नाउन से, यानी कि कॉमन नाउन से कॉमन नाउन से उस प्रकार के सभी व्यक्ति, उस प्रकार के सभी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्तियों का देना, व्यक्तियों, वस्तुओं, वस्तुओं का बोध होता है, बोध होता हो। यानी कि कॉमन नाउन से उस प्रकार के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, बोध होता हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि उस प्रकार के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। यानी कि जो सबका हो। कॉमन नाउन से व्यक्तियों, वस्तुओं की, कॉमन नाउन से व्यक्तियों, वस्तुओं, व्यक्तियों, वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, न कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु का, या फिर किसी एक जाति का, न कि किसी एक का।
जैसे बॉय, गर्ल, बॉय गर्ल, कैट, डॉग, पेन, बुक, टीचर, पेन, बुक और टीचर। तो कॉमन नाउन से व्यक्ति, वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है, न कि किसी एक का। अभी बॉय है, गर्ल है, कैट है, डॉग है, पेन है, टीचर है, बुक है। तो ये क्या हो गए? इसके उदाहरण हो गए कॉमन नाउन के। ध्यान दें, जब कॉमन नाउन को कोई खास नाम दे दिया जाता है, कॉमन नाउन को कोई खास नाम दे दिया जाता है तो वह प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे बॉय, ऑल बॉय, ये क्या है? बॉय, ऑल बॉय, बॉयज। तो ये क्या है? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब इसका प्रॉपर नाउन कैसे बन जाएगा? जब इसे कोई खास नाम दी जाए, इसके इस बॉय के उसका क्या करते हैं? मोहन नाम आ जाए, मोहन। यानी कि ये तो था क्या? कॉमन नाउन। अब इसको जब एक नाम दे दिया, कॉमन नाउन की जगह इसको क्या कर दिया? प्रॉपर नाउन, यानी कि नाम आ गया, तब इसका क्या बनेगा? मोहन वन बॉय। और ये क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। यानी कि इसका एक खास नाम हो गया। इसमें क्या लिखा कि ध्यान दें, जब कॉमन नाउन को कोई खास नाम में दे दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। यानी कि ये क्या था? बॉय, ये कॉमन नाउन था, ऑल बॉयज। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। जब इस बॉय को एक नाम आ जाता है, मोहन नाम आ गया, यानी कि एक लड़का, तो ये क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन, यानी कि एक जाति बता दी इसमें। इसके बाद में इसमें दूसरा एग्जाम्पल है पोइट, यानी कि कवि, ऑल पोइट, ऑल पोइट्स। तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन है। जब इस पोइट का एक नाम दे दिया जाएगा तब इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे इस पोइट का नाम लिख दिया मैंने टैगोर, वन पोइट। और ये क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। एक बार फिर देखना, जब कॉमन नाउन को कोई खास नाम दे दे या फिर नाम दे दिया जाता है तो वह क्या बन जाएगी? प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय, एक कॉमन नाउन है, ऑल बॉयज, यानी कि जो सबका हो,
उसके बाद क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। और जब इस बॉय को एक नाम दे दिया जाता है मोहन, एक बॉय यानी कि एक मोहन, तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार से पोइट यानी कि कवि, ऑल पोइट्स यानी कि सभी कवि, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। और जब इस पोइट को एक नाम दे देंगे टैगोर यानी कि वन पोइट, तब ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन।